यह है मध्य प्रदेश की सबसे लकी सीट। यहां मिली जीत तो प्रदेश में सरकार पक्की। यहां 15 में से 14 बार जो जीता प्रदेश में बनी उसकी सरकार। पिछले 12 चुनाव से यहां रहा है सत्ता पक्ष का विधायक। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में अब तक कुल 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 बार राज्य में उस दल की सरकार बनी है जिसने खरगोन विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। आपको बता दें, साल 1972 से अब तक हुए सभी 12 चुनाव में यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी यह क्रम जारी रहता है या नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। खरगोन के अलावा राज्य के 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 9 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने जिसे चुना उसी दल की राज्य में सरकार बनी। आपको बता दें, इनमें बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट, मंडला जिले की निवास सीट और बाड़वानी जिले की सेंधवा सीट शामिल है। साल 1972 से लेकर अब तक हुए सभी चुनाव में खरगोन के साथ ही नेपानगर, निवास और सेंधवा सीट के परिणाम भी उसी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में गए जिसने सत्ता हासिल की। साल 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से ही यह सीट अस्तित्व में आ गई थी। उन दिनों मध्य प्रदेश मध्य प्रांत भारत का हिस्सा हुआ करता था। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आपको बता दें, यहाँ हुए पहले और दूसरे विधानसभा चुनाव में खरगोन से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की ही बनी। उन दिनों रविशंकर शुक्ल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1962 का विधानसभा चुनाव भी ऐसा ही रहा, जब निमाड़ अंचल के खरगोन की जनता ने जनसंघ के उम्मीदवार भालचंद्र बागड़े को विधानसभा भेजा, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और इस बार भगवंत राव मंडलोई मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें, इससे पहले भी भगवंत राव मंडलोई 31 दिनों तक इस पद पर रह चुके थे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद मंडलोई को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगर इस सीट पर जीत के सिलसिले की बात करें तो यह सिलसिला लगातार 1967 से जारी है। आपको बता दें, 1967 और 1972 के विधानसभा चुनाव में कपास की खेती के लिए मशहूर खरगोन जिले की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनी। इसके बाद हुए सभी विधानसभा चुनाव में साल 2018 तक यह सिलसिला जारी रहा। यहाँ जिस पार्टी के उम्मीदवार को खरगोन से जीत मिली उसी पार्टी की सरकार भी राज्य में सत्ता में आई। आपातकाल के बाद साल 1977 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी और कैलाश चंद्र जोशी ने प्रदेश की पहली गैर कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद संभाला। इस चुनाव में भी कांग्रेस से जनता पार्टी के उम्मीदवार नवनीत महाजन ने कांग्रेस के चंद्रकांत खोड़े को 5,872 मतों से हराया था। यदि हम मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे लकी सीट यानी कि खरगोन सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1980 में विधानसभा भंग होने के बाद हुए चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने और खरगोन में भी कांग्रेस को जीत मिली। उसके उम्मीदवार चंद्रकांत खोड़े विधानसभा पहुंचे और 1985 में भी खरगोन की जनता ने कांग्रेस को चुना और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनी। 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता से ही विदाई हो गई और सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस चुनाव में एक बार फिर खरगोन की जनता ने सत्ताधारी पार्टी के साथ दिया और भाजपा के राय सिंह राठौर ने कांग्रेस के चंद्रकांत खोड़े को तकरीबन 25,000 वोटों से हरा दिया। तो वहीं 1993 और 1998 में पारस राम बाबू लाल डांडीर ने चुनाव जीता और इस बार उनकी पार्टी से कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह। तो उम्मीद है मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे लकी सीट से जुड़ी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी और भी राजनीति से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प किस्से और जानकारी के लिए हमारे चैनल विचारोदय के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।